हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज ना मैं इस वीडियो में थोड़ा सा ब्लंट होना चाहूँगा। जो हमारी सिचुएशन है देश की, पिछले हम लोग 10-15 दिनों से देख रहे हैं कि कैसे कोविड-19 के केसेस में इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। और जो उसके आजू बाजू में बहुत सारी पॉलिटिक्स खेली जाती है, वो तो चलो हम लोग उससे यूज टू हो चुके हैं अभी इस पॉलिटिक्स से। बट एक इशू है जिसके ऊपर में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ पिछले वाली। पिछले वीडियो में मैंने 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। उसी वीडियो में एक पार्ट, जो फर्स्ट इनिशियल पार्ट था, मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया था रिवर्स माइग्रेशन के टॉपिक के ऊपर। अब रिवर्स माइग्रेशन मतलब जो अभी माइग्रेंट लेबर वर्कर्स है, जो जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ से जाके वो अपने घर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। उनको लग रहा है कि अभी सिचुएशन और ख़राब हो सकती है, और बाकी भी उनके जो चीज़ें, उनके लिए लाइवलीहुड के सोर्स ऑफ इनकम सारा बंद हो चुका है। उनको खाने पीने की तकलीफ है, रहने के लिए प्रॉब्लम है। इन सब चीज़ों को देखते हुए वो अपने घर वापस जा रहे थे। ये बेसिकली सिचुएशन थी। तो मैंने इसके ऊपर में ऑलरेडी वीडियो बनाया था, पिछला वाला। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, और उसमें मैंने अपना ओपिनियन भी शेयर किया था, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग कहने से अच्छा मैं कहूँगा कि वो काफ़ी अपोजिट था। जो जनरल नोशन होता है पब्लिक में, उसके वो काफ़ी अपोजिट में था। कल मुझे एक मेरे फ्रेंड ने मैसेज किया कि क्या तुम एक छोटा वीडियो बना सकते हो फिर से उस रिवर्स माइग्रेशन के ऊपर में, एक फॉलो अप वीडियो बेसिकली अभी के सिचुएशन को लेकर। मैंने कहा बिल्कुल बनाऊंगा, क्यों प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, और बनाना ज़रूरी भी हो गया। बिकॉज जो कंसर्न मैंने शायद 8 दिन पहले मेंशन किए थे, वो कॉन्सिक्वेंसेस आज हमको देखने को क्लियरली मिल रहे हैं। पिछले 8 दिनों में जो सिचुएशन खराब हुई है, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूंगा। अभी मुझे ये एक चीज़ समझनी चाहिए हम सभी को कि ये टॉपिक जो है ना रिवर्स माइग्रेशन का, और इसको अपोज करने का, बेसिकली ये मैं चाहता नहीं हूँ मैं करूँ। अगर मैं देखा जाऊँगा सेंटिमेंटली, मैं अगर सोचूंगा इस चीज़ के ऊपर में, या फिर मैं देखूंगा कि जनरल ओपिनियन क्या है, तो बिल्कुल मेरा ये वीडियो बनाना मतलब बेवकूफ़ी होगी क्लियरली। बट आप इसका एक ये, और इसी वजह से पता है ये जो चीज़ है, जो कि कोई वीडियो नहीं बनाता, कोई बात नहीं करता इसके ऊपर में, सब लोग अपने जनरल पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से चल रहे हैं कि सब लोग सपोर्ट करेंगे माइग्रेशन को, जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। ऊपर से लोग ये बात करेंगे कि आप हेल्प कीजिए उनको अपने घर पहुँचाने के लिए। हमने देखा कि सोनू सूद, वन ऑफ द एक्टर्स, इज प्रोएक्टिवली हेल्पिंग द पीपल आउट टू गेट टू देयर होम्स। ये सब बहुत अच्छी चीज़ है। ये इसका कोई अपोज नहीं करेगा डेफिनेटली, और करना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक कि अगर हम लोग एक मोरालिटी के हिसाब से सोचा जाए, या फिर सिचुएशन जो उनको पैदल चलना पड़ता है, इन सब चीज़ों के ऊपर सोचा जाए, तो मैं ये वीडियो क्यों बनाता हूँ। और मेरा ये अपोज करने का रीज़न क्या है। ये अपोज करने का रीज़न एक सिंपल सी चीज़ मैंने 8 दिन पहले बोली थी कि अगर आप माइग्रेशन को अलाउ करते हो इतने लार्ज स्केल पे होना, तो आपकी केसेस में बढ़ोतरी आएगी। ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई बहुत दिमाग नहीं चलाना पड़ता किसी भी इंसान को। मोर ओवर, जो गवर्नमेंट का एनकरेजमेंट इसमें मिला है माइग्रेशन को, मेरे को समझ में आती है, उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। सब बातें क्लियरली टेबल पे रखी हुई है, आई गेट इट। देयर इज नो प्रॉब्लम विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स हियर कि आपको बेस्ट और इफेक्टिव वे क्या रहेगा इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। हमने देखा कि लॉकडाउन 1.0 एंड 2.0 बहुत ही सक्सेसफुल हम रहे थे। 2 मई के पहले की ये बात है, बहुत सक्सेसफुल रहे थे। क्यों? बिकॉज स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉकडाउन हुआ था। इसमें किसी भी तरीके की छूट नहीं दी गई थी, किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन में रिलैक्सेशन नहीं था, कन्वेंस को अलाउ नहीं किया गया था। इन सब वजह से बहुत ही स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। लोग जहाँ के भी घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, बिकॉज ऑफ देयर वॉज अ फियर, और पॉजिटिव फियर था एक लोगों में लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपरली मेंटेन करने के। और पुलिस मशीनरी भी उसी के अकॉर्डिंगली वर्क कर रही थी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली होना चाहिए, कोई भी घर से बाहर ना निकले अनलेस एंड अंटिल देयर इज एन इमरजेंसी। तो ये सिचुएशन में भी लोग तो अपने अपने घर जा रहे थे, माइग्रेंट लेबर। ये मैं बात नहीं करूँगा, फैक्ट है बिल्कुल। लोग मार्च के महीने से चालू किए थे, अप्रैल में भी जा रहे थे। और मैं जब बोलता हूँ कि मिड अप्रैल और मई तक लोग, स्टार्टिंग ऑफ द मई तक लोग जा रहे थे, बहुत
हमको आराम से इसके रिपोर्ट्स मिल जाते कि लोग जा रहे थे। बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे लोगों की जो संख्या थी, ठीक है, लोग अपने क्या कह सकते हैं हम लोग गाइडलाइंस को उल्लंघन करते हुए, बिकॉज दे हैड नो ऑप्शन, दे वर गोइंग बैक टू देयर होम्स, तो लोगों की संख्या कम थी। अब प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, जब आपने 2 मई से लॉकडाउन में छूट दी, जो कि ज़रूरी थी। मैं सोचता हूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए छूट देना बिल्कुल ठीक है था, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज लोगों के धंधे और सब चीज़ों के ऊपर में हमारी जो बाकी कुछ ज़रूरत थी अपार्ट फ्रॉम द इसेंशियल कमोडिटीज़, वो भी पूरा करने के लिए स्टोर्स का खुलना, बाकी बिजनेस का चालू होना ज़रूरी था। बट जो आपने ट्रांसपोर्टेशन में छूट दे के रखी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में, जस्ट एक फॉलोअप मैं आपको देना चाहूँगा। उसके वजह से सिचुएशन किस तरह से ख़राब होती है ये हमको अभी देखने को मिल गया। और ये मुझे आपके सामने ये चीज़ रखने के लिए बहुत कोई स्टडी करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर हम लोग सिंपल सा एक स्टेटिस्टिक्स देख ले कि कितने दिनों में कितने केसेस बढ़े हैं, तो हमको उसमें ये बात क्लियरली समझ में आ जाती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है कि मैं आज ओपनली कहता हूँ कि मैं ये रिवर्स माइग्रेशन का अपोज करता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे ये बोला वीडियो बनाने के लिए, वो ओपनली बात करने के लिए तैयार है, वो बोलता है कि मैं अपोज करता हूँ इस माइग्रेशन को। बट और कितने लोग हैं जो ये बोलेंगे? कोई नहीं, बिकॉज ये सेंटिमेंट के अगेंस्ट में है, ये पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट में है। बट इसका ज़रूरत ही इसीलिए है, ठीक है। गवर्नमेंट ने पब्लिक ओपिनियन के मतलब बेस पर रख के ही उसको बहुत सारे डिसीजंस लिए कि श्रमिक ट्रेन चलाई जाएंगी, बसेस चलाई जाएंगी, लोग यहाँ से वहाँ होंगे। अब ये सब सिनारियो में प्रॉब्लम एक ही था, आप लॉकडाउन का पर्पस ही सॉल्व नहीं कर रहे थे। जब बाकी सारी पॉपुलेशन लॉकडाउन में है और जो लोग आज घर में प्रॉपरली खुद को आइसोलेट किए हुए हैं, खुद को क्वारंटाइन किए हुए हैं, खुद का प्रॉपरली ख्याल रख रहे हैं, वो लोग सेफ हैं, ठीक है। तो जब हमारा लॉकडाउन 2.0 का एंड तक के इट वाज वेरी सक्सेसफुल। हमारी, मैं आपको केसेस बताऊंगा, 2 मई को जब हम लोग स्टडी करेंगे तो तब सिर्फ 39,000 केसेस थी, और आज उसके करीब करीब 20 से 22-23 दिन बाद 1 लाख केसेस ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सिचुएशन कहाँ ख़राब हुई है वो वहीं से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये बात नहीं है कि लॉकडाउन में छूट देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी। आपको ये ज़रूरी देखना चाहिए था कि, और ये कॉमन सेंस की बात थी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप लॉकडाउन में बोल रहे हो कि इतने सारे लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए एक जगह पे, या इकट्ठा ट्रैवल नहीं करना चाहिए, बट इन वॉयलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटेंशन, इतने सारे लोग इधर से उधर जाएंगे, उसमें अपने गवर्नमेंट ने श्रमिक ट्रेन चलाई, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने बसेस चलाई, स्टेट गवर्नमेंट्स ने डिमांड किया कि ये हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें लीनियंटली बिहेव किया, उनकी डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए डिसीजंस लिए। मोरओवर अभी पिछले कुछ दिनों में, 3-4 दिनों पहले, अभी जो हमारा कमर्शियल एयरलाइंस है उसको चालू कर दिया ताकि लोग यहाँ से वहाँ जा सके। तो ये सब चीज़ों की वजह से सिचुएशन और ख़राब ही होने वाली है। सिंपल सी चीज़ है, ये समझना था कि लॉकडाउन 2.0 सक्सेसफुल था। हमको लॉकडाउन 3.0 को उतने ही स्ट्रिक्टली अगर हम इम्प्लीमेंट कर देते एक्सेप्ट फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो आज इंडिया की सिचुएशन ख़राब ना होती। मतलब हमने जो पहले 21 दिन का लॉकडाउन और उसके बाद में 19 दिन का लॉकडाउन, ये टोटल मिला के हम लोग अगर 40 दिन का लॉकडाउन पकड़ते हैं, इतना लॉकडाउन में हमने जितना सक्सेस हासिल किया था वो पूरा डाउन हो गया ये 2 लॉकडाउन की वजह से, 3.0 एंड 4.0। इस पर इतना कन्वेंस को छूट देने की मुझे नहीं समझ में आता क्या ज़रूरत थी, जबकि आपको पता है कि माइग्रेंट लेबर्स का हाइजीन, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बहुत सारी चीज़ें उसको अटैच्ड है कि यहाँ से वहाँ जाना, मतलब इतने सारे लोगों को, यही पहली बात तो बहुत अमेजिंग चीज़ हो जाती है। तो इसको हमने क्यों इतने हल्के में लिया? और आज जो लोग बोलते हैं कि ये उसकी वजह से केसेस नहीं बढ़े, ये उसी की वजह से केसेस बढ़े, ये मैं आपको स्टैटिस्टिक्स से बता देता हूँ कि कैसे। जैसे ही 2 मई के बाद में श्रमिक ट्रेन चालू कर दी और आपने इनकरेज किया, न्यूज़ ने रोमांटिसाइज किया इसके ऊपर, मैं न्यूज़ के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये जो सब चीज़ें आपने किए उसका बहुत ही गंदा इम्पैक्ट आज हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप मुझे आज देश में जितने लोग हैं जो ये सोचते ज़रूर होंगे, मुझे गारंटीड है कि लोगों को ये गिल्ट ज़रूर रहता होगा कि यार क्यों ये लोग जा रहे हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए था, क्यों गवर्नमेंट इनको सब, बट बात कोई नहीं करेगा, बिकॉज ये जनरल पब्लिक ओपिनियन के
खिलाफ है, अपोजिट जा रहे हो, आप ऐसी बात करोगे जिसको बहुत कंट्रोवर्शियल ले लेंगे लोग कि आप कैसे माइग्रेंट्स के राइट्स के अगेंस्ट में जा रहे हो, कैसे आप लोग उनको घर नहीं है क्या, उनको फैमिली नहीं है क्या, उनको अपने घर जाने का हक नहीं है क्या, ये सारी चीज़ें हो जाती है। बट द पैरामाउंट थिंग अबाउट ऑल दिस इज द सेफ्टी ऑफ द पीपल। उसको हमने क्यों कॉम्प्रोमाइज़ किया? भले ही उन लोगों को, हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन लोगों को अपने अपने स्टेट्स में प्रॉपरली फूड, शेल्टर और बाकी जो भी इसेंशियल चीज़ें थी वो मुहैया कराएं, ठीक है। अगर ये प्रॉपरली होता तो माइग्रेंट लेबर्स को अपने वापस घर जाने की एक वजह कम हो जाती, और मैं तब कहता कॉन्फिडेंस है कि जो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉकडाउन था वो, उसमें एक ऑब्स्टेकल ज़रूर कम हो जाता। आप वो वजह निकाल लो किसी को घर जाने की, बाकी जो वजह बचेगी वो ऑब्वियसली इमोशंस की वजह ही होगी, जो मुझे घर जाना है, मुझे उन लोगों की याद आ रही है, मुझे अपनी फैमिली के साथ में वक्त बिताना है, उनकी तबीयत ख़राब है, वो है वो, ये सब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग है। इनका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी दे सकती है कि आप कितना भी चाहो, आप मन से सोच लो, ये सिचुएशन अभी हम लोग नहीं कर सकते, आपको हम लोग जो भी चाहिए वो मुहैया कराएंगे, दैट्स ऑल। अगर हम लोग मुहैया कराने में सक्षम रहते, आज हम लोग उसको सक्सेसफुली हम लोग कर देते, तो इन लोगों को वापस अपने घर जाने की एक रीज़न कम हो जाता। बट बिकॉज गवर्नमेंट्स ने वो सक्सेसफुली नहीं किया, उसके बाद गवर्नमेंट्स को अपना गिल्ट हो गया कि हम लोग इनको सक्सेसफुली प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो इनको अभी घर जाने में ही इनकी भलाई है, और उसको हमने धीरे धीरे इनकरेज करना शुरू कर दिया, और यहीं से पूरी शुरुआत इस प्रॉब्लम की स्टार्ट होती है। तो मैं आपको थोड़ा स्टेटिस्टिक्स गिना दूं ताकि आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। मैं बहुत कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं गिनाने वाला, ये आप भी देख सकते हैं कि फ्रॉम 2 ऑफ मई कैसे कोविड-19 के केसेस में एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है। मतलब हाईएस्ट केसेस इन अ डे का जो आंकड़ा था, जबकि कभी 2500 रहता, कभी 3000 रहता, वो कैसे 6 to 7000 पहुंच गया, वो आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा। ओनली रीजन फॉर दिस इज स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेन्स allowing the passengers to go from one place to another, and the most important thing is कि इसमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी हमको कि यूपी, बिहार, बंगाल, ये कुछ राज्यों से जो मेजॉरिटी ऑफ दी लेबर फोर्स हमको मिलता था, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, इन स्टेट्स में जो जाता था लेबर फोर्स, ये स्टेट्स बेसिकली महाराष्ट्र और दिल्ली स्पेसिफिकली, ये इनकी खुद की हालत इतनी ख़राब है कोविड-19 की सिचुएशन में, तो वहाँ के माइग्रेंट्स को आप कैसे अलाउ करोगे? वहाँ के माइग्रेंट्स को तो वो और ज़्यादा रिस्क है उनमें कि उनके पास वो इन्फेक्टेड रहे, और इतने लार्ज स्केल पे अगर वो ट्रैवल करेंगे, इतने लार्ज स्केल पे सब लोग इकट्ठा ट्रैवल करेंगे, एक साथ आएंगे, तो ऑब्वियसली जो इन्फेक्शन है वो बढ़ेगा, दूसरे लोगों तक पहुँचेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस के दिमाग की बात है, और इसमें प्रैग्मेटिक अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए था, बट वो है नहीं, ठीक है। तो ये सब बातें मैं ऑलरेडी एक्चुअली वो पिछले वीडियो में कह चुका था। मैं आपको एक जस्ट फॉलो अप देना चाहूँगा कि कैसे 2 ऑफ मई से लेके आज तक कैसे केसेस बढ़े उसके ऊपर में। तो जस्ट मैं आपको स्टेटिस्टिक्स दूंगा और फिर इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। तो अभी हम लोग स्टेटिस्टिक्स देख सकते हैं। बेसिकली कोई बहुत अनोखी स्टेटिस्टिक्स नहीं है ये डे टू डे क्यूमुलेटिव जो भी राइजिंग नंबर ऑफ केसेस हुआ है 3 ऑफ मई से लेके अभी तक का, उसी का ये पूरा एक टेबल है। तो देखिए 2 ऑफ मई के बाद से बात करते हैं, जब से ऑफिशियली गवर्नमेंट ने, मुझे लगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि अपना थप्पा लगा के ये बोल दिया कि अभी आप यहाँ से वहाँ जा सकते हो, स्टार्टिंग विद द श्रमिक ट्रेन्स एंड द अदर ऑल द अदर अरेंजमेंट्स दैट वे प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो 3 ऑफ मई को हम लोग देख लेते हैं। 39,980 केसेस थी हमारी, इसमें कंफर्म केसेस की बात कर रहा हूँ, जो कि 4 मई को होती है 42,670। देन 5th को होती है, 5th ऑफ मई को 46,000, 6th को होती है 49,000, 7th को होती है 53,000। अब यहाँ से आप देखिए कैसा डेली नंबर ऑफ केसेस कैसे बढ़ते जा रही है। मतलब एक प्रपोर्शन में बढ़ना या कम होना एक बात होती है, ये राइज इतना ज़्यादा है। लाइक पहले 2-3 हज़ार से बढ़ता था, अभी 6-6 हज़ार से बढ़ता कैसे, ये आप देखिए। मई 8 को 56 हुआ, उसके बाद में 9th ऑफ मई को 59 हुआ, 10th ऑफ मई को 62 हुआ, अभी देखिए मई 11th को हुआ 67,000, फिर मई 12th को हुआ 70,000, 13th मई को हुआ 74,000, 14th मई को 78,000,
15th ऑफ मे को 82,000 और 16th ऑफ मे को हुआ 90,000, मतलब टोटल 8,000 केसेस बढ़े उस दिन एक पर्टिकुलर डे के ऊपर में। उसके बाद हम आता है 18th ऑफ ओके 18th ऑफ मे को हुआ 96,000, देन 20th ऑफ मे को हुआ 1,06,000, मे 21st को हुआ 1,12,000, मे 22nd को हुआ 1,24,000, मे 23rd को हुआ 1,31,000, मे 25th को हुआ 1,39,000, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। और अभी हम लोगों को जैसे पता है कि 1.5 लाख के ऊपर ये नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हुआ है। और एक मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कैसे मैं ये खुद फील कर पा रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम माइग्रेशन की वजह से ही क्यों है। बिकॉज हमारा जो वर्धा डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ, ये पिछले 15 दिनों के पहले तक ये ग्रीन जोन में था। देयर वाज नो सिंगल केस ऑफ कोविड-19 इन वर्धा। और ये काफ़ी अच्छी बात थी क्योंकि हमने इतना जो इम्पोर्टेंट पीरियड था 40 दिन का, वो निकाल लिया था प्रॉपरली सेफ्टी मेंटेन करते हुए। जैसे ही लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस आपने उठा दिए, वर्धा के केसेस बढ़ना चालू हो गया। एंड नाउ आई थिंक द टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 12 और 13 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। और ये इसमें से ज़्यादातर केसेस वही है जो बाहर से आए हुए थे वर्धा में, या फिर ऐसे लोग जो बाहर के लोग जहाँ से आए थे उनके कांटेक्ट में आए। यहाँ का जो लोकल पर्सन था उनको कोविड-19 की कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो बाहर से लोग आए, कोई लोग मुंबई से आए, कोई लोग कहीं और से आए, एक कोई गोरखपुर का भी मिला था यहाँ पे, जो गोरखपुर जाने वाला था, जहाँ से बिलोंग करता था, वो बीच में यहाँ पे बीमार पड़ गया तो शायद वो भी यहाँ पे कोविड-19 का पॉजिटिव पाया गया। तो ये आप देखिए कि किस तरीके से माइग्रेशन ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। जब हमको बस 15 दिन और निकालने थे बिना किसी माइग्रेशन किया, रिवर्स माइग्रेशन किया, अगर हम लोग 15 दिन निकाल लेते 2 मई के बाद से, तो आई थिंक कि प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाती। बट हमने जब एट दी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, जब हमको रिस्ट्रिक्शन नहीं हटाने थे, तभी हमने हटा दिए, तभी हम लोग सकम कर गए। गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्रेशर के अगेंस्ट में, जो कि लोग इधर से उधर जा रहे थे, लोग अपने पैदल निकल जाते, ये सब इमेजेस और ये सब वीडियोस की वजह से गवर्नमेंट सकम हो गई। और वहीं यहाँ पे गलती हो गई। अगर आपने प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दिए होते, अगर आपने प्रॉपरली लॉ जो उनका इन्फोर्समेंट था गाइडलाइंस का, अगर वो प्रॉपरली कर दिया होता तो ये सिचुएशन नहीं होती। और आपको किसी भी हालत में रोकना ही चाहिए था, इसका तो कोई ये नहीं था। और आज हम लोग देख रहे हैं, हम लोग टॉप 10 कंट्रीज़ में आ गए हैं जहाँ पे कोविड-19 के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। मतलब ये कोई ये समझ में ही नहीं आती है बात कि कॉमन सेंस से जब चलना चाहिए था, तब हम लोग क्यों सेंटिमेंट्स के ऊपर में चले गए, हमने क्यों वो एक नोशन के साथ में चले गए। थोड़ा क्रिटिसिज्म होता गवर्नमेंट का, मैं मानता हूँ, सभी गवर्नमेंट्स का होता, ठीक है, मान गवर्नमेंट्स ने गाली खा लेना चाहिए था, बट ये करना नहीं चाहिए था। बिकॉज इसके वजह से, और मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और ये प्रूफ भी होता है जैसे जैसे हम लोग देखते हैं। अभी मैं आपको एक और 2-3 इंसिडेंट्स बता देता हूँ। जब भी हमने कमर्शियल एयरलाइंस चालू कर थी, अभी उसमें एक एयर इंडिया के स्टाफ कोविड पॉजिटिव निकला। वो पूरे राउंड ट्रिप करके आए थे जहाँ पे वो एयरलाइन जो एयरक्राफ्ट था वो गया था, उसमें कितने सारे लोग थे, अब उनको टेस्टिंग करानी पड़ेगी, उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें थी ये बच जाते, इसका प्रॉब्लम ही नहीं होता। एक और इंसान जो कोई बैंगलोर या समथिंग, मैंने रिपोर्ट पढ़ा, वहाँ पे कमर्शियल एयरलाइन से उसने ट्रैवल किया, वो पॉजिटिव निकला, उस प्लेन में 100 लोग और थे। आप सोचिए कितना बड़ा डिजास्टर है। ये सिर्फ एक छोटी सी गलती या फिर छोटी सी निग्लिजेंस नहीं है, काफ़ी बड़ा एक ब्लंडर हो गया है अभी ये गवर्नमेंट का और हम सभी का, जो भी ये मानते हैं कि रिवर्स माइग्रेशन को हमने इनकरेज करना चाहिए। बिल्कुल नहीं भाई, आप इतना इनकरेज करोगे उस चीज़ को तो वो आपका उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप खुद ही देख लो। मैं एक सिर्फ वीडियो बना सकता हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसका अगेंस्ट करेंगे, मोस्टली सारे लोग अगेंस्ट में करेंगे, बट मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि एटलीस्ट एक बंदा था जिसने बोला कि यार हाँ यार ये बहुत बेकार प्रॉब्लम है, और उसने ये कहा मुझसे कि यार आप वीडियो बनाओ, आप डालो और मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो ये चीज़ जो होती है कि अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचें तो क्या प्रॉब्लम हो जाता, मतलब हमको उनको बस रोकना था, शायद ही बहुत बड़ा टास्क था, ठीक है मान लेता हूँ मैं भी। बट इसमें गवर्नमेंट अगर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने आप पे लेके चलती है
सभी चीज़ प्रोवाइड कर दी कि तो ये चीज़ मेरे ख्याल से इतना बड़ा चीज़ नहीं था कि हम लोग उनका अरेंजमेंट कर पाते। अगर विल होती तो हम लोग कर लेते, बट आपने आसान रास्ता ढूंढ लिया उसमें से कि इनको अगर भेज दिया जाए तो बेहतर रहेगा, हम लोग बाकी सारी सिरदर्दों से बच जाएंगे। तो ये आज हमको बहुत इसका कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगा और ये आगे भी हमको देखने को मिलने वाला ही है। अभी इतना ये जल्दी रुकेगा नहीं, जितना हिसाब से यहाँ से वहाँ लोग जा रहे हैं ये और बढ़ेगा। तो इसी के साथ मैं आपको वीडियो ख़त्म कर देता हूँ और आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या सोचना है। अगर आप सोचते हैं कि हाँ ये गलत है, मतलब इसको रोकना चाहिए था, कहीं ना कहीं पे हम लोग गलत, अभी इट्स वेरी लेट एक्चुअली टू से ऑल दिस थिंग्स, बट क्या कर सकते हैं। एटलीस्ट अभी कुछ गवर्नमेंट अगर लॉकडाउन 5.0 के बारे में सोचे तो कुछ इसके ऊपर में मेरा ख्याल तो नहीं है कि वो करेंगे, बिकॉज एक बार आप अगर रिस्ट्रिक्शन हटा देते हो तो आप ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाते नहीं हो जनरली, बट अभी आप देखिए क्या होता है। तो बट इफ़ यू अग्री विथ मी प्लीज़ शेयर इट एंड प्लीज़ आप भी थोड़ा आपके ओपिनियन शेयर कीजिए लोगों के साथ में कि, और ओपनली बात करेंगे तभी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी गवर्नमेंट समझ पाएगी, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी इन लोग समझ पाएंगे। बिकॉज लोगों ने लिटरली अपनी जान खतरे में डाल के सफ़र किया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको देखने को मिले। बिहार जिसके केसेस बहुत कम थे इनिशियली, ये सब चीज़ों की वजह से जो माइग्रेंट लेबर्स का वहाँ पे वापस जाना था अपने घर पे, उसकी वजह से उनके केसेस अभी 3000 के ऊपर बढ़ गए। यूपी का भी वही हाल है, राजस्थान का भी वही हाल है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी कनेक्टेड स्टेट्स थे जहाँ से कोई माइग्रेंट लेबर रहता था, काम करता था वहाँ से अपने घर में जाने के लिए, तो वो दोनों स्टेट सफ़र हुए उस चीज़ की वजह से। तो इसी के साथ में अभी आपका ये वीडियो ख़त्म करता हूँ और आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपका ओपिनियन क्या है। दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस।